आपने जो किया है उससे देश के माता पिता शर्मिंदा होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मिंदा होंगी, आपके खुद के माँ बाप भाई बहन शर्मसार होंगे। आपका दिमाग गंदा है, आपकी भाषा अश्लील है और आप अश्लीलता के चरम पर हैं। आपने एक विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है। ये एक विकृत मानसिकता थी जो आपने दर्शाई है। अगर ये सब अश्लील नहीं है तो और क्या अश्लील है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको ये सब बोलने की आजादी कैसे मिल गई? इंडियाज गोट लेटेंट से शुरू हुआ विवाद, जिस पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम शट अप आया है। अदालत ने जो सख्त टिप्पणी करी है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आम नागरिकों की तरह सर्वोच्च अदालत भी अश्लीलता की इन हदों को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रुख आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब उनके वकील अभिनय चंद्रचूड़ ने यह कहा कि इन्हें धमकियां मिल रही हैं, तब माननीय पीठ ने कहा कि जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों की भाषा आपके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से कहीं बेहतर अच्छी है, उसे पढ़कर कम से कम शर्म महसूस नहीं हो रही है। एक्चुअल में रणवीर इलाहाबादिया ने अपने ऊपर जो मल्टीपल एफआईआर दर्ज हुई थी उनको कैंसिल करने और एक जगह मुकदमा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर लताड़ लगाई है और रणवीर इलाहाबादिया को कहा है कि तुम्हें अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा, जांच में सहयोग करना होगा और जब थाने जाओगे जांच में सहयोग करने तब बिना वकील के आपको जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार के बाद रणवीर इलाहाबादिया को सशर्त राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसी टिप्पणी पर अब आगे और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी और जो जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर भी गिरफ्तारी से रणवीर इलाहाबादिया को राहत मिल गई है। और हालांकि कोर्ट ने जो शर्त रखी उसमें यह है कि रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट मुंबई की ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा, जांच अधिकारी के बुलाने पर जाना होगा और देश छोड़ने से पहले या तो इस अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर जांच अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही देश छोड़ सकते हैं, उससे पहले वो देश नहीं छोड़ सकते। और उन्हें किसी भी प्रकार का कंटेंट अपलोड करने की और किसी शो में भाग लेने की मना की गई है तब तक। और ये भी कहा है कि उनके साथ थाने में सुनवाई के दौरान या जब जांच में सहयोग करने जाएंगे तब कोई वकील साथ नहीं जाना चाहिए। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार अश्लील कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है तो उससे हमें बहुत खुशी होगी। सरकार इस बारे में क्या सोचती है उसे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और कोर्ट ने कहा है कि सख्त नियम न होने की वजह से यूट्यूबर्स बार बार अपनी सीमाएं लांघते हैं और अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या हम सब मिलकर एक ठोस कदम उठाने की इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रणवीर के बयानों का बचाव कर रहे सीनियर वकील अभिनव चंद्रचूड़ से जब जस्टिस सूर्यकांत सिंह ने पूछा कि क्या आप इन अश्लील टिप्पणियों का बचाव कर रहे हैं, तब वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब बातों से घृणा ही करता हूँ, ये मैं इनका बचाव नहीं करना चाहता, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मैं इससे घृणा ही करता हूँ। और जब कोर्ट ने वकील से पूछा कि अश्लीलता के मापदंड क्या हैं, तो उन्होंने अपूर्वा अरोड़ा वर्सेज राज्य 2024 के मामले का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि असभ्य भाषा का इस्तेमाल करना अश्लीलता नहीं है जब तक कि ऐसे शब्द जो किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में कामुक विचार पैदा नहीं करते उन्हें अश्लील नहीं माना जा सकता। अगर किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में वो कोई शब्द या विचार कामुकता पैदा करते हैं तो उन्हें अश्लील माना जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, पीठ ने टिप्पणी की कि ये बात कामुक विचारों की नहीं है बल्कि एक सभ्य समाज में अश्लीलता और अश्लीलता के मापदंडों के बारे में है। और रही बात अपूर्व अरोड़ा केस में, उस केस में भी न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया था कि सभ्य समाज में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना या गाली गलौज करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है और उस अभद्र भाषा या गाली गलौज को विनियमित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कम उम्र के बच्चों जैसे संवेदनशील दिमागों के लिए बेहद खतरा है। हालांकि बाद में कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर रणवीर इलाहाबादिया को अपनी जान का खतरा है या कोई और दिक्कत है तो वो स्थानीय पुलिस से मिलकर अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, उन्हें इस बात से छूट दे दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और एन के सिंह की बेंच ने इन यूट्यूबर्स की इन टिप्पणियों को घृणित, गंदी और अपमानजनक बताया है तथा ये सवाल पूछा है कि समाज को स्वतंत्रता के अधिकार और अश्लीलता के बीच में कहाँ पर रेखा खींचनी चाहिए। और पीठ ने यह टिप्पणी भी की कि इनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाहर आ गया है।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अश्लीलता में लिप्त होने का निरंकुश अधिकार नहीं देती है और किसी भी व्यक्ति को लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद इस तरह का निंदनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए जहां वे किसी भी प्रकार के शब्द बोल सके और एक पूरे समाज को हल्के में ले सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ी टिप्पणी दी है और वो बिल्कुल भी इस चीज़ को माफ़ करने या बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि इन सब के बाद गिरफ्तारी के विरुद्ध अंतिम संरक्षण प्रदान करते हुए न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाई हैं जो इस प्रकार से हैं कि भाई इसी टिप्पणी के आधार पर इलाहाबादी के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज नहीं हो पाएगी। जब भी उसे बुलाया जाएगा वो पुलिस के साथ सहयोग करना होगा और पूछताछ के दौरान उसे किसी वकील के साथ पुलिस थाने में नहीं आना चाहिए। उसे अपना पासपोर्ट थाने पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा जहां में जांच अधिकारी तथा इस अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकता है। और इस बीच उन्हें किसी भी शो में भाग लेने से बचना होगा और किसी भी प्रकार का कंटेंट अपलोड करने से भी बचना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं और इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया को एक प्रकार से थोड़ी राहत भी दी है बाद में। और कोर्ट ने भी कहा है कि अगर उसे किसी प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं और वो किसी प्रकार से परेशान है तो स्थानीय पुलिस से मिलकर भाई अपनी सुरक्षा वगैरह ले सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरा तो यही कहना था कि ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्दाश्त नहीं करी हैं। हमने जब ये वीडियो डाला था, मैंने डाला था और भी कई लोगों ने डाला था, तब लोग इनकी जो एक फेक PR के दम पर जो काउंटर करने की कोशिश हो रही थी, मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरे चैनल पर भी 2-3 प्रकार की कमेंट आए कि भाई तुझे क्या दिक्कत है। इन्होंने तो एक जो मेंबर्स ओनली के लिए वो वीडियो डाला था, लेकिन जब नेट पर कोई चीज़ आ जाती है तो वो मेंबर्स ओनली के लिए बेशक है, अगर वो उस एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होगी तो उसको सब कोई देखते हैं। और जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भी जो जैसे बच्चों जैसे संवेदनशील दिमागों के लिए वो बहुत ख़तरनाक है, तो वो ख़तरनाक चीज़ हो जाती है क्योंकि वो उनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर उसी तरफ चला जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और एक जो फेक PR इन लोगों ने सोचा कि हम पैसे के दम पर इनको दबा देंगे, आवाज़ दबा देंगे, फेक PR चलवा लेंगे और हम तो बच निकल जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो एक प्रकार से जीत भी है। हालांकि कुछ डर भी है, अगर सरकार इसको रेगुलेट करती है तो कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को दबा ना दिया जाए, ये भी एक बात है। तो इसका एक अच्छा ये भी हो सकता है कि भाई हम उन चीज़ों का बहिष्कार करें, उन लोगों को बोलें कि भाई तुम ऐसा कंटेंट अपलोड मत करो। एक समाज के लेवल पर हमें एक रेखा भी खींचने की ज़रूरत है, खुद को भी अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ अब सरकार या कोर्ट के थ्रू होना शायद इतना ज़्यादा संभव नहीं है। और फिर सरकार अगर कोई कदम उठाएगी तो डेफिनेटली सख्त कदम ही उठाएगी। उसमें फिर ना चाहते हुए भी फिर बाद में ये बोला जाएगा कि सरकार ने गलत कदम उठा लिया या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती दे दी है, चैलेंज कर रही हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो हमें खुद को सजग रहने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से दूर हटने की ज़रूरत है, इस प्रकार के लोगों का बहिष्कार भी करने की ज़रूरत है। मतलब बहिष्कार वाली बात, मैंने कल ध्रुव राठी का वीडियो देखा था तो उन्होंने भी यही बात बोली कि बहिष्कार करो, पर अगर सरकार इस प्रकार के कदम उठाएगी तो हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, तो वो भी एक बात उनकी सही है। और शुभंकर मिश्रा का भी मैंने वीडियो देखा था, उनके भी पीछे लोग पड़ गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई कम से कम जो हम बोल रहे थे वही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और वो सही भी है, जो सब लोग बोल रहे थे। बड़े बड़े लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट शो में जाना कैंसिल कर दिया था, बी प्राक जैसे लोगों ने तो मतलब मीडिया में भी ये बात बोली थी। तो ये एक स्टैंड भी लिया, एक अच्छी बात है, सब लोग एकजुट रहे, एक अच्छा फैसला आया है और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी होगी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने अच्छे से सुनी होगी। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो भविष्य में आप खुद ध्यान रखोगे, आप नहीं है कोई और है और वो इस प्रकार की अश्लीलता करता है तो आप उसे बताओगे कि भाई आप इस तरीके मत करो, ये बहुत गलत, अपमानजनक और अश्लील है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।